बिग बैंग से बने हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग से ठीक बाद के समय में अगर हम जा पाते तो हम अपने अतीत में देख रहे होते कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बन रहा है, कैसे आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है और इन आकाश गंगाओं में कैसे विभिन्न सौर मंडल बन रहे हैं और कैसे हमारा अपना सौर मंडल बना, कैसे हमारे सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह और धरती में जीवन का विकास हुआ। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच L2 लैंग्वेज पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि यह तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। टेलीस्कोप के लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद जून 2022 में वैज्ञानिकों ने हजारों नई गैलेक्सीज को खोजना शुरू कर दिया है। यह गैलेक्सीज इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई ईगल नेबुला के फॉर्मेशन की तस्वीरें सबसे अद्भुत तस्वीरों के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि इन तस्वीरों में नेबुला का स्ट्रक्चर और चारों तरफ फैले बादलों की तस्वीरें तो आई, परंतु इसके अंदर की तस्वीरें खींचने में यह असफल रहा। अब वेब के इंफ्रारेड इमेजिंग की सहायता से इस नेबुला के अंदर कई प्रोटोस्टार, मतलब वे तारे जो बहुत यंग हैं, उन्हें कई रेड डॉट्स के शेप में डिस्कवर किया गया है। यह प्रोटोस्टार्स हमारे सोलर सिस्टम से कई गुना बड़े हैं। दोस्तों, इन यंग स्टार्स में अभी हाइड्रोजन के जलने की क्रिया शुरू नहीं हुई है, परंतु जैसे जैसे इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गिरता चला जाएगा और एक दिन ये इतने सघन हो जाएंगे कि इनमें हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो एकदम से इनके अंदर का तापमान 2 मिलियन, मतलब 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स को 1990 के दशक में खोजा था। एक्सोप्लैनेट्स वह ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से दूर के ग्रह हैं, जो किसी तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं। अब तक लगभग 3000 एक्सोप्लैनेट्स को खोजा जा चुका है, परंतु अभी तक केवल 2 दर्जन ही ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं। और इन एक्सोप्लैनेट्स को तब देखा जाता है जब यह एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और एक समय पर यह अपने स्टार से आने वाली लाइट के बीच में आ जाते हैं, तो उस स्टार पर ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यह सब बदल कर रख दिया जब इसने एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट पिक्चर कैप्चर की। इस प्लैनेट का नाम HIP 65426b है, जो कि 2017 में खोजा गया था तथा यह ग्रह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और हमारे ग्रह बृहस्पति से लगभग 12 गुना बड़ा है। दोस्तों, वेब टेलीस्कोप ने हमारे ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित गैलेक्सी, मतलब आकाश गंगाओं को दिसंबर में खोजा है। यह गैलेक्सीज लगभग 13.4 बिलियन साल पहले बनी थी, जब हमारा यूनिवर्स केवल 350 मिलियन साल पुराना था, जो कि ब्रह्मांड की अभी तक की आयु का लगभग 2% ही है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं जो कि बर्फ से बने हुए हैं, और नदियां, झीलें तथा समुद्र हैं जो कि लिक्विड मीथेन और इथेन से बने हुए हैं। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका वायुमंडल सघन है, जो कि मीथेन के घने बादलों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इन मीथेन के बादलों की तस्वीरें जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा नवंबर में खींची थी, जिसके द्वारा इसके वायुमंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को टाइटन पर 2 घने बादलों की तस्वीरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक टाइटन के सबसे बड़े समुद्र कराकिन मेयर के ऊपर था, जिसका आकार दूसरे बादल से बिल्कुल अलग था। इसका मतलब या तो यह बादल अलग थे
या कोई अन्य बादल इस क्षेत्र में आया था। वैज्ञानिकों को इस तरह के डाटा के द्वारा टाइटन के वायुमंडल में अन्य गैसों की खोज में अत्यधिक मदद मिलेगी। दोस्तों, वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसी तरह की बहुत सी नई नई जानकारियां हमें लगातार भेजी जा रही हैं, जो कि वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों में जीवन होने के संकेतों के बारे में पता लगाने में अत्यंत मदद करेगी। इस टेलीस्कोप की मदद से अभी तक हमने ना के बराबर ही जानकारियां प्राप्त की हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड असीमित है और भविष्य में असीम जानकारियां हमें मिलती रहेंगी, जो कि हमें हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। टेलीस्कोप द्वारा होने वाली नई नई खोजों के बारे में आपको इस चैनल पर निरंतर जानकारियां मिलती रहेंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भविष्य में इसी तरह की नई नई जानकारियां इस चैनल पर शेयर की जाएंगी और चैनल पर वीडियो आते ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां आपको ब्रह्मांड के बारे में नई नई जानकारियां मिलेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।